हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम क्लास नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, ताकि आपको याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे कोई भी क्वेश्चन को लेके मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उसको हम क्लियर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच बटन इज यूज टू इंक्रीज द डिस्प्ले ऑफ एक्टिव विंडो। आपका जो खुला हुआ एक्टिव विंडो है, दिए गए में से कौन सा बटन का यूज करके जो विंडो एक्टिव विंडो को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है मैक्सिमाइज। तो इनको हम प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आपको याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी विंडो ओपन कर लेते हैं। जैसे हम अभी जो है पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। ये पावर पॉइंट अपना खुला हुआ है। तो अभी ये रिस्टोर है, रिस्टोर फॉर्म में है, मतलब इसका जो एक्चुअल साइज़ मैंने सेटअप किया था वो साइज़ में शो कर रहा है। अब इनको क्या करना है, ये एक्टिव विंडो है क्योंकि हम अभी इस पे मेरा कर्सर है, तो इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो इसको जो है मतलब पूरा स्क्रीन में बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, मैक्सिमाइज। इससे क्या हो जाएगा, अपना विंडो जो एक्टिव विंडो है वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। अगर इसको रिस्टोर करना है, इसको डिक्रीज नहीं बोलते हैं, रिस्टोर बोलते हैं। अगर आपको फिर से रिस्टोर करना है तो यहाँ से रिस्टोर डाउन हो जाएगा। यहाँ से फिर से इसको हम इंक्रीज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज पूछेगा या इंक्रीज पूछेगा तो मैक्सिमाइज बटन का यूज करते हैं। और इनको रिस्टोर मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ये जो माइनस वाला है बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज होकर ये टास्क बार पे रिस्टोर हो जाएगा। फिर से रिस्टोर करने के लिए टास्क बार पे क्लिक करेंगे, पुनः वापस आ जाएगा। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वेयर आर द रिसाइकिल बिन ऑप्शन फाउंड। रिसाइकिल बिन ऑप्शन जो है कहाँ पे रहता है। तो ऑप्शन ए में है ऑन द डेस्कटॉप, दूसरा है ऑन द हार्ड ड्राइव, तीसरा है ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, चौथा है प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑन द डेस्कटॉप। तो रिसाइकिल बिन हमेशा आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डेस्कटॉप पे। जैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे रिसाइकिल बिन दिया हुआ है। रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है, कोई भी फाइल या फोल्डर को अगर हम डिलीट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में। ठीक है, अगर हम परमानेंटली डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता। अगर हम किसी भी फाइल फोल्डर को नॉर्मली डिलीट करते हैं तो अगर हम किसी भी फाइल फोल्डर को नॉर्मली डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में। और रिसाइकिल बिन कहाँ रहता है, डेस्कटॉप पे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ऑन द डेस्कटॉप। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेयर आर द फाइल सेव्ड बाय द कॉपी आर टेम्परेरली सेव्ड। अगर हम जैसे कॉपी कंट्रोल+C प्रेस करते हैं या कोई भी डाटा को कॉपी करते हैं, जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते हैं तो वो टेम्परेरली जो है वो कहाँ पे कॉपी रहता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है क्लिपबोर्ड में। चलिए एक बार इसको जो है हम देखते हैं क्लिपबोर्ड में कैसे कॉपी रहता है। तो इनको एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं करके। इनका शॉर्टकट की होता है Start+V बटन। अगर हम सबसे पहले हम मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना, इसी को सबसे पहले हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। अभी 4 नंबर को मैंने कॉपी सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो गया डाटा। अब ये अभी जो मैंने कॉपी किया है ये कहाँ पे है, यही है ना क्वेश्चन, कि जब हम टेम्परेरली कोई भी ये जो कमांड लेते हैं कॉपी का, तो वो टेम्परेरली कहाँ सेव होता है, तो वो क्लिपबोर्ड में रहता है। तो क्लिपबोर्ड देखते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की होता है Start+B बटन। जैसे हम Start+B बटन प्रेस किए, आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं छोटी सी विंडो में क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अभी जो है इसको कहीं हम पेस्ट नहीं किए हैं, ये कहाँ पे है, टेम्परेरली मैंने जो कॉपी किया वो शो कर रहा है। क्लिपबोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो मैंने कॉपी किया है
कोई भी अगर हम दूसरा कॉपी करेंगे क्वेश्चन, मान के चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को फिर से राइट क्लिक करके कॉपी कर लिए, फिर Start+V बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने बार इसको हम कॉपी करेंगे ये टेम्परेरी कहाँ सेव रहेगा, क्लिपबोर्ड में। तो चलिए जिसको पेस्ट करना है Start+V बटन प्रेस करके आप अगर आपके पास मल्टीपल मैं आपने कॉपी किया है, अगर आपको बार बार अगर इनको यूज करना है, क्वेश्चन नंबर कभी 4 चाहिए या 5 चाहिए, इसके जगह पे कोई आपका और भी डाटा हो सकता है, तो उसको आप नॉर्मली पेस्ट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले कौन सा कॉपी किया था, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हमको पहले 5 वाला चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 करेंगे, उसके बाद 4 वाला पेस्ट कर लेंगे। तो एक बार इनको फिर पेस्ट भी करके हम दिखाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जैसे चलिए वर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी हम Start+V बटन यहाँ हम प्रेस करेंगे, ये क्लिपबोर्ड यहाँ पे आ गया है। अगर हमको कौन सा पहले चाहिए, 4 वाला कॉपी किए थे, 5 वाला चाहिए तो 5 वाला पे क्लिक कर दिए तो 5 वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। फिर Start+V बटन प्रेस करेंगे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का, ठीक है। अगर हम कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर हम कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं या कॉपी का कमांड देते हैं तो टेम्परेरी कहाँ सेव रहता है, क्लिपबोर्ड में। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वेयर आर डिलीटेड फाइल्स सेव्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क। कि अगर हम हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल सेव फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है। तो अभी हम बताए थे ना, नॉर्मली अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में। यहाँ पे आप अगर कोई भी डाटा को पहले से डिलीट हुआ रहता है तो कहाँ आ जाता है, रिसाइकल बिन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डाटा मैंने डिलीट किया हुआ है। एक बार अभी हम आपके सामने फिर से प्रोसेस करके दिखा देते हैं कि डिलीट करने के बाद ये कहाँ जाती है। जैसे डाउनलोड्स में ही आ गए, ये यहाँ पे चलिए यहाँ से हम ये डाउनलोड वाला यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन का मैंने एक फ़ोटोज़ ले लिया, इसको हम कर देते हैं डिलीट। राइट क्लिक किए और यहाँ से डिलीट का हम कमांड लेके डिलीट कर देते हैं। रिस्टोर डाउन और रिस्टोर कर दिया। डबल क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यही था ना बिजनेस प्रेजेंटेशन। व्यू में जाके इसको हम लार्ज कर लेते हैं, यही था ना, ये शो कर रहा है। वहाँ हार्ड डिस्क में ये सेव था ना, उसको डिलीट कर दिए तो ये कहाँ आ गया, रिसाइकल बिन में। अभी तक ये डाटा को हम अपने जहाँ से ये डिलीट हुआ है वहाँ पे हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम डिलीट कर देंगे तो फिर इसको पुनः वापस सिस्टम में नहीं ला सकते हैं। तो अगर फिर से इनको हम वहाँ फिर से जहाँ था वहाँ अगर भेजना चाहेंगे तो इसको कर लेंगे यहाँ से रिस्टोर, फिर से ये जो फाइल्स है वो पुनः अपने जगह पे आ जाएंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, वेरियस एप्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर शोन बाय डैश ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा आइकॉन। अगर आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया या ऐप हो गया, वो आपको अगर डेस्कटॉप पे शो करता है तो वो क्या कहलाएगा, आइकॉन कहलाएगा। ये जो डेस्कटॉप पे शो कर रहा है ये सब अभी क्या कहलाएगा, आइकॉन कहलाएगा। यही अगर हम फाइल मैनेजर में जाके तो इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आइकॉन नहीं कहलाएगा। ये जैसे आपका इमेज है तो इसको हम फाइल बोलेंगे। अगर इसी में दिस पीसी में हम चल जाएंगे तो ये हो गया ड्राइव हो गया, ये हो गया फोल्डर, ये फोल्डर हो गया। तो इनको ये सारा जो अभी मैंने टूल दिखाया ड्राइव में, अगर ये सारा डेस्कटॉप पे रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, किस कैटेगरी में आएगा, आइकॉन के एक कैटेगरी में। तो इसीलिए इसका आंसर आइकॉन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नेम आर द सॉरी यहाँ पे 2 बार नेम्स आ गया, व्हाट आर द नेम्स ऑफ स्क्रीन बैकग्राउंड। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो पूरा स्क्रीन है ना, जो दिया हुआ बैकग्राउंड पे है पूरा होल स्क्रीन, वो डेस्कटॉप कहलाएगा। ये यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा वाला भाग जो है ना, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताया है, उसका जो पहला क्लास है। ये पूरा स्क्रीन जो है ये क्या कहलाएगा, आपका डेस्कटॉप कहलाएगा। क्लियर है ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS विंडोज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, MS विंडोज है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो MS विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना, ये है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसमें अधिकतर वर्क हम जो है माउस पॉइंटर के माध्यम से, मतलब ग्राफिकली इसको क्लिक करके ओपन कर देते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, कुछ लिखना है तो कोई भी टूल्स का यूज़ करना है तो उस पर जाके क्लिक कर देते हैं। तो ये नॉर्मली जो है GUI होगा। GUI वही होता है जिसमें आप ग्राफिकली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं ग्राफिकली उस पर क्लिक करके। जैसे मोबाइल में कोई ऐप खोलना है तो ऐप पे क्लिक करते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पे सिस्टम में भी है, क्लिक करके जो भी आपको एप्लीकेशन ओपन करना है उस पर क्लिक कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले CUI बेस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, करेक्टेड यूजर इंटरफेस पे, जिसमें बहुत सारे कमांड याद करना होता था और वो कमांड देने के बाद ही कंप्यूटर प्रोसेस करता था। ठीक है, जैसे अभी हम उसका कमांड वाला का एक बार इंटरफेस दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट आर CMD इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी एक्सेस करना है यहाँ से, तो केवल यहाँ पे ये कमांड लेगा, उसके बाद ये अपना प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे कोई ग्राफिक्स का सवाल ही नहीं होता है, ग्राफ्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो पहले ऐसे ही इसी तरह से आपका सिस्टम वर्क करता था, लेकिन विंडोज़ क्या कर दिया, इसको इजी बना दिया ताकि सब लोग इसको आसानी से एक्सेस कर सके। तो अब जो अब MS विंडोज़ जो है ये किस बेस पे बनाया गया सॉफ्टवेयर है, GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर देखेंगे। ये क्वेश्चन मेमोरी के आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इनको। हाउ मेनी KB आर इन 1 MB, 1 MB बराबर कितना KB होता है। तो ये तो नॉर्मली सबको पता होगा, 1024 KB होता है। क्लियर है। इसी में अगर GB की बात करें तो इसको बढ़ा दो, 1024 जहाँ MB 1024 GB है, यहाँ पे MB कर दो। 1024 MB इक्वल टू 1 GB। फिर GB से TB जाता है, GB के बाद हो जाता है आपका TB के बाद होता है PB तो ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, 1024 का श्रृंखला आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो इसका Windows+R, जिसको स्टार्ट बटन बोलते हैं ना, उसी को विंडो की या विंडो बटन भी बोलते हैं। तो Start+R बटन जैसे प्रेस कीजिएगा ना तो रन का कमांड ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने ओपन हो गया। क्लियर है। और नॉर्मली अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है, अगर प्रोसेस से पूछेगा तो प्रोसेस से अगर इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि इनको हम ऐसे बता रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कि पर क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय ले रहे हों, लेकिन इनको हम 3 तरीके से इतना अंदर तक घुस के इसको विश्लेषण करेंगे ताकि थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में ना रहे। चलिए इसको हम जो है ना अब ग्राफिकली, जिसको बोलते हैं ना GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो माउस के माध्यम से इसको ओपन करते हैं। कहाँ पे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा विंडो सिस्टम पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रन का रन का यहाँ पे कमांड दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्क्रीन। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन को ऐसे समझेंगे, जैसे आप कोई भी टीवी वगैरह जो खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि इसका जो है क्वालिटी, इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, 1K 2K 4K 2K 4K या HD नॉर्मल ऐसे देखते हैं ना। तो वो जो जितना ज़्यादा पिक्सल रेट बढ़ेगा उतना रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो आपका पिक्चर का क्वालिटी हाई हो जाएगा। तो सीधा ऐसे समझिए ना, अगर आप दुकान में जा रहे हो कोई भी टीवी खरीदने के लिए या कोई भी डिस्प्ले खरीदने के लिए,
तो उसके लिए आपको क्या उसमें देखना है, आपको उसमें जो मेन चीज़ होती है रिजोल्यूशन ही होता है, वो देखना है। रिजोल्यूशन किससे बनता है? पिक्सल से। जैसे मान के चलिए आप कोई भी एक फ़ोटो बनाने के लिए जा रहे हैं, ये मान के चलिए ये आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनना है, तो इसमें जो ये जो डॉट डॉट करके जो कलर इंगित करता है, ये डॉट डॉट करके जो ये भरेगा, अभी ये कैसा दिख रहा है? इसमें पिक्सल की संख्या क्या है? कम है, ये अभी पूरा भरा नहीं है। अगर इसी को अच्छे से अगर भर के बनाया जाए तो अभी ये पूरा कलर दिख रहा है, अभी इसमें डॉट नहीं नज़र आ रही है। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये पिक्सल जो है, ये डॉट ही पिक्सल्स है, ये जो पूरा मैंने पिक्सल को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका क्वालिटी पिक्चर का अच्छा हो गया। तो यही पिक्सल जो होता है ना, इसी का जो है पिक्सल को कलेक्शन करके, ये पिक्सल को जो कलेक्ट करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो यही देखते हैं ना, तो उसमें रिजोल्यूशन क्या लिखा रहता है? मान के चलिए 1080 गुना मान के चलिए ना, यहाँ पे हम 1080 गुना 360 दे देते हैं। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करके रहते हैं, तो एक तरफ ज़्यादा रहता है, एक तरफ कम रहता है, क्योंकि पिक्चर का भी साइज स्क्वायर में नहीं रहता है, इस टाइप से रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, आयताकार रहता है ना। तो इसी तरह आपका जो है ना, यही पिक्सल मिलके क्या बनता है? रिजोल्यूशन। ठीक है, कोई भी अब से ध्यान में रखिएगा, आप कोई भी डिस्प्ले खरीदने के लिए जाएगा तो उसमें क्या देखना है? रिजोल्यूशन। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन रहेगा, जितना ज़्यादा पिक्सल उसमें दिया हुआ रहेगा, रिजोल्यूशन जितना अधिक रहेगा, आपका पिक्चर क्वालिटी उतना बेटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्जन ऑफ विंडोज डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन? कह कि ऐसा विंडो का कौन सा वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन ही नहीं है? जैसे अभी ये आपके सामने विंडोज 10 है, इसमें स्टार्ट बटन यहाँ पे कॉर्नर पे दिया हुआ है, जिससे हम कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करके यहाँ से स्क्रॉल करके ओपन कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि अभी तक के संस्करण में, अभी तक के जो विंडो जो वर्जन है, उसमें से कौन सा ऐसा वर्जन था जिसमें स्टार्ट बटन ही गायब कर दिया गया था? तो इसका आंसर क्या दिया हुआ? 8। ठीक है, इसको तो प्रैक्टिकली बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस सारे में था, एक में नहीं है, वो विंडोज 8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन इज यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ ए फाइल और फोल्डर? कह रहा कि कौन सा ऑप्शन से जो है ना, हम फाइल और फोल्डर का साइज पता कर सकते हैं? तो ये तो नॉर्मल है ना, इसको हम अभी करके दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आप खुद इसका आंसर बताइएगा। वैसे तो वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि इसका आंसर प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अभी यहाँ पे ये न्यू फोल्डर है ना, इस पर हम क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल इसका साइज़ क्या है, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ 12.9 MB। कोई भी फाइल हो, फोल्डर हो, आप कहीं भी, जैसे इसी का अंदर में फाइल एक्सप्लोरर के अंदर में ही क्लिक करेंगे, एक फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 298 KB में दिया हुआ है, शो कर रहा है ना। तो इसी तरह किसी भी फाइल फोल्डर का प्रॉपर्टीज आपको मतलब साइज देखना है तो उसके लिए कहाँ क्लिक करना है? प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिलीट विदाउट सेंडिंग ए फाइल इन रिसाइकिल बिन? कह रहा है कि आप कोई भी फाइल को इस तरह से डिलीट करना है कि वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, बिना रिसाइकिल बिन में जाए डिलीट हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर हमको रिसाइकिल बिन में नहीं भेज के डिलीट करना है तो उसको परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम कोई भी एप्लीकेशन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी फाइल ले लेते हैं, जैसे ये T5 वाला फाइल हम ले लेते हैं, थोड़ा सा व्यू करके एक्स्ट्रा लार्ज कर देते ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। T5 पे मैंने क्लिक किया, इसको नॉर्मली अगर हम डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके डिलीट जैसे करेंगे तो नॉर्मली डिलीट किए तो ये कहाँ चला गया? रिसाइकल बिन में, यहाँ पे आ गया ना। ये क्वेश्चन क्या है कि परमानेंटली ऐसा डिलीट करना है कि ये रिसाइकल बिन में नहीं जाए। चलिए एक फाइल और है दूसरी फाइल को डिलीट करते हैं ताकि वो रिसाइकिल बिन में ना जाए और डिलीट भी हो जाए। यहाँ पे ये दिख रहा है ना T7, इसको राइट क्लिक करते हैं और शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे।
राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे। शिफ्ट बटन को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक डिलीट बटन पे हम प्रेस न कर दें। डिलीट बटन पे जैसे प्रेस किए और यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस कर दिए, यहाँ से ये तो डिलीट हो गया। अब हम इसको ढूंढने जाएंगे। रिसाइकल बिन में भी गया है क्या? रिसाइकल बिन पे जैसे डबल क्लिक किए, यहाँ पे T7 नहीं देखने के लिए मिलेगा और वो मेरे सिस्टम से डिलीट हो चुका है। अब हम उसको कभी वापस नहीं ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। 14 की ओर बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ क्रिएटेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट, जिसका CEO कौन है? सत्या नडेला। जिसका फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच बार कंटेंट्स स्टार्ट बटन, कह कि कौन से बार पे जो है ना स्टार्ट बटन रहता है। तो सीधी सी बात है, ये टास्क बार पे। टास्क बार कहाँ है? सबसे नीचे में, ये जो ब्लैक वाली पट्टी है ये टास्क बार है और इसी के लेफ्ट साइड में क्या है? स्टार्ट बटन है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल इज सेव्ड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन। इस बार जो है ना कोर्ट रीडर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बोलिए या माई डॉक्यूमेंट बोलिए, कोई भी फाइल को अगर आप लोकेशन नहीं चूज करते हैं, नॉर्मली सेव करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? डॉक्यूमेंट में। तो इनको प्रैक्टिकली करके दिखना है ना। तो सबसे पहले हम कोई भी एप्लीकेशन, अभी जैसे वर्ड ओपन है ना, इसको हम फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, हमको कोई भी लोकेशन नहीं चूज, मैंने अभी तक नहीं किया, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेलेक्ट है? डॉक्यूमेंट में। तो जाहिर सी बात है इसको सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट में ही जाएगा। नाम हम कोई भी दे देते हैं, जैसे क्या नाम दे दे? कोई भी, KOIPHI, कोई भी। चलिए देन इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम ऊपर में टाइटल बार पे शो कर रहा है कोई भी। इसको हम जैसे क्लोज करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद फिर इनको हम ढूंढेंगे। मैंने जो सेव किया और जो मैं दावा कर रहा था कि ये डॉक्यूमेंट में ही जाएगा, वो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये सब बात सही है या झूठ है, वो चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे? स्टार्ट प्लस ई बटन प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा तो डॉक्यूमेंट खोजेंगे ना। डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें से हमको खोजना है क्या? कोई भी। कोई भी अगर होगा तो सही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी, आ गया, डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू रीनेम फाइल। फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करते हैं? तो इसमें इसका आंसर F2 दिया हुआ है। तो चलिए रीनेम करके एक देखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर हम ओपन कर लेते हैं। चलिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। यहाँ पे सॉरी न्यू फोल्डर में चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा फाइल फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है और यहाँ पे एक हम बना लेते हैं फोल्डर। क्लियर है। इनको क्या करना है? रीनेम करने के लिए क्लिक करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो रीनेम का ऑप्शन आता है, तो रीनेम कर लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट पूछ रहा है ना, तो जैसे न्यू फोल्डर 2 लिखा हुआ है या न्यू फोल्डर है, इसको रीनेम करना है तो हमको क्या प्रेस करना है? केवल F2 प्रेस कीजिएगा ना तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा। इसके बाद नाम चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम नाम रख देते हैं ABC, बस बाहर क्लिक कर दीजिए, हो गया। ABC नाम से ये रीनेम हो चुका है। तो नॉर्मली इसका शॉर्टकट की F2 ही होता है रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? वेयर इज़ द इंस्टॉल प्रोग्राम अपेयर इन कंप्यूटर। इंस्टॉल क्या हुआ जो प्रोग्राम होता है ना, वो कंप्यूटर में कहाँ पे प्रदर्शित होता है? तो ये जो है ना, जो दिया हुआ है विंडोज 7 में क्या होता था कि सारा प्रोग्राम को अगर देखना होता था कि कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और वो सारा लिस्ट दिखता था ऑल प्रोग्राम में जाके। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो आपका पिछले क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम में बताए थे कि सारे ऐप्स को शो कराने के लिए वहाँ पे चेक अनचेक करना, वहाँ पे कमांड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता। तो यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब
ऑल प्रोग्राम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ पे आपको सारा प्रोग्राम आप में जो जो इंस्टॉल है फाइल फ़ोल्डर के रूप में यहाँ पे आपको सारा देखने के लिए मिलता है। पहले इससे पिछले वाले वर्ज़न में क्या था कि ऑल प्रोग्राम में जाना होता था, उसके बाद ये सारा प्रोग्राम जो इंस्टॉल रहता था वो शो करता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, which shortcut is used to go from one window to another window। कह रहा एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? अल्ट प्लस टैब। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अल्ट बटन को मैंने प्रेस किया और टैब बटन को जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे अभी मेरे पास कितना जो है फाइल कितना एप्लीकेशन खोला हुआ है, फाइल फोल्डर मिला के यहाँ पे 4 है ना। हमको जंप करना है, मान के चलिए OBS में जाना है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये जंप होके अभी OBS में आ गया है। फिर से हम अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर से हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला में आ गए। तो अल्ट के साथ टैब प्रेस कीजिएगा ना, तो वेरियस आपका जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, आपको जिसमें जाना है, जैसे अभी पावर पॉइंट में जाना है तो यहाँ से बस यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अभी पावर पॉइंट में आ गए। फिर से इसको हम अल्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और टैब बटन को प्रेस करते जाएंगे। जो एप्लीकेशन ओपन करना है वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों बटन को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है उस पर जाके छोड़ते हैं। आगे क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल है। कंप्यूटर रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश हम क्यों करते हैं? ताकि कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए या मिली सेकेंड के लिए कंप्यूटर को रेस्ट मिल जाए। यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके, और इसका शॉर्टकट की है क्या है? F5। जैसे हम F5 प्रेस करते हैं, ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है। डेट मीन्स कंप्यूटर रेस्ट ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम बोलिए या एक्सटेंशन बोलिए, क्या होता है? तो इसका दिया हुआ है TXT। अब एक्सटेंशन होता है क्या है, सबसे पहले इनको समझेंगे। अभी तो हम नोटपैड में जाके इसको हम दिखा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम Start+R प्रेस करके यहाँ पे PAD, अभी ये यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पे कोई भी लेटर टाइप कर लेते हैं, इसको फिर सेव कर लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल नेम में दिख रहा है, अभी तक मैंने कोई नाम नहीं दिया है। और फाइल नेम में क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंशन नेम। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एक्सटेंशन नेम .txt। तो इसका आंसर .txt होगा। और एक्सटेंशन नेम क्या है, इसको सबसे पहले समझना होगा। आप अपने फ़ोन में देखिएगा, आप जो भी फाइल सेव करके रखे होंगे, या फ़ोटोज़, वीडियोज़ या MP3, तो उसके लास्ट में आप देखिएगा, अपने फ़ोटो का जो नाम रखा वो नाम तो अलग होता है। उसके लास्ट में अगर आपका फ़ोटो है, तो फ़ोटो अगर JPEG में है तो वो आपको शो करेगा JPEG में। लास्ट में जो फ़ोटो का नाम है, मान के चलिए राहुल नाम है फ़ोटो का, राहुल नाम है फ़ोटो का, तो लास्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? JPEG। दूसरा, आपके अगर फ़ोन में म्यूज़िक है तो उसमें लास्ट में आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा .mp3। ठीक है, अगर आपके पास वीडियो है फ़ोन में, तो वीडियो में आपको वहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा MP4 या आपको HD या .4K। तो इस टाइप से लास्ट में डॉट करके मिलता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई भी इंसान का जो वो आइडेंटिफाई करने के लिए टाइटल होता है, लास्ट में जो टाइटल लगाया जाता है, वही टाइटल का काम ये फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए करता है। फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको एक्सटेंशन नाम याद रहेगा ना, तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है वो एक बार देखेंगे। जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है एक्सटेंशन नेम। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे चेक किए, अभी ये हिडन था, इसको जैसे हम चेक कर लिए,
अब यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम देख के ही पकड़ लेंगे। ये जो फाइल दिया हुआ है doc करके, ये वर्ड का फाइल है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है लास्ट में pdf लिखा हुआ है, ये pdf है मेरा। इसके बाद ये यहाँ पे जो मंगल फॉन्ट करके दिया हुआ है, ये pdf है। क्लियर है। इसके बाद अगर आपको और कोई भी फाइल डाउनलोड में चल जाते हैं, डाउनलोड में ये जो दिख रहा है, ये पीएनजी का फॉर्मेट में दिया हुआ, तो ये पीएनजी है, ये जेपीईजी है, तो सब दिख रहा है ना। इसको हम ओपन नहीं करेंगे फिर भी पता चल जाएगा। अभी ये लार्ज में क्या हुआ है ना, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको स्मॉल कर लेते हैं। चलिए स्मॉल कर लिए, तो अभी हम इसको कैसे पता चलेगा कौन फ़ोटो है, कौन किस टाइप का फ़ोटो है। तो एक्सटेंशन नाम से ही नहीं पता करेंगे ये किस टाइप का है, जेपीजी है या पीएनजी है या वेब पेज है, तो या पीडीएफ है, तो लास्ट में डॉट पीडीएफ लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इस टाइप से जो है ना हम एक्सटेंशन नाम को समझेंगे, और हमको लगता है कि ये याद हो गया होगा। अब इसको जो है ना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है व्हिच ऑप्शन इज अवेलेबल इन एसेसरीज। दिया गया में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल रहता है एसेसरीज में से। तो नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, एक बार देखते हैं खोल के। इसमें दिया गया है आंसर ऑल ऑफ अबव। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एसेसरीज सर्च करेंगे। विंडो एसेसरीज पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नोटपैड, वर्डपैड, तो इसमें जो है जो दिया गया है इसमें सारा आंसर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एसेसरीज में ये सारा अवेलेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू क्लोज एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्या कौन सा बटन प्रेस करते हैं। Alt+F4 होगा। इसको एक बार हम क्लोज करके दिखाते हैं। जैसे अभी ये ओपन है ना, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद क्लोज आएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F4। जैसे Alt+F4 हम प्रेस करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। हो गया। तो Alt+F4 से कोई भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। डाटा एंटर ऑन द डेस्कटॉप इज जनरली सेव इन दिस ड्राइव। डाटा जो डेस्कटॉप पे रहता है जनरली किस ड्राइव में सेव रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ड्राइव। ठीक है। इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे चल जाइए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लीजिए। इसके बाद इस पीसी में चल जाइए, यहाँ पे सी ड्राइव शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यूजर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक करने के बाद ओपन होता है। जैसे डबल क्लिक करेंगे, हाई का यहाँ पे फोल्डर दिखेगा, हाई का फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे खोजेंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप शो कर रहा है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मूवीज, न्यू फोल्डर और ये जो एप्लीकेशन है सारा शो कर रहा है ना। इसको हम एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि डेस्कटॉप पे ये सारा कुछ दिया हुआ है देख लीजिए। ये जो एप्लीकेशन है ये शो कर रहा है, और यहाँ पे जो फाइल फोल्डर है ये भी शो कर रहा है। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में भी वही सारा कुछ दिया हुआ है ना। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी बाइट्स आर इन अ 1 मेगाबाइट इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा में जो है 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB बराबर कितने बाइट्स होते हैं। यहाँ पे किलो बाइट केबी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेगाबाइट का बात हो रहा है, सॉरी बाइट्स का बात हो रहा है। मेगाबाइट से अगर हम रिवर्स जाएंगे, एमबी से अगर हम रिवर्स जाएंगे, तो केबी आएगा। इससे हम रिवर्स जाएंगे, पीछे जाएंगे, तब आएगा वो बाइट्स। तो यहाँ से मान के चलिए रिवर्स आएंगे तो 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। तो अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,48,576। ठीक है। तो कितना बाइट्स हो जाएगा, 10,48,576 बाइट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स ए स्मॉल पिक्चर which represents
files, folder, program, and other items. Every everyone is used to do something on the computer. वगैरह ये तो क्वेश्चन को बस दूसरे तरीके से बताया गया है कि इसका आंसर आपका आइकॉन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्मॉल पिक्चर होता है, फाइल फोल्डर, ये सारा कुछ जो रिप्रेजेंट रहता है डेस्कटॉप पे, ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइकॉन। ये इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बस इसका लैंग्वेज इस बार चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विंडो प्लस F1 शॉर्टकट यूज इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर व्हाट? अरे विंडोज़ मतलब स्टार्ट प्लस F1 शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए F1 प्रेस कीजिए या विंडो प्लस F1 प्रेस कीजिए, तो इससे हम जो है ना मदद ही मांग सकते हैं, ये इससे हेल्प मांगते हैं, या हेल्प का ये कमांड खुल जाता है। वहाँ से आपको जो भी मन में डाउट है वो सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर आपको और एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत है तो F1 प्रेस करते हैं, ये हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्लियर है? तो हेल्प के लिए क्या F1, ऐसे याद रखना, हेल्प के लिए विंडो प्लस F1 या F1 दोनों सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो देयर इज ए ग्राफिक्स एप्लीकेशन नेम्ड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ग्राफिक्स एप्लीकेशन नेम क्या है? ग्राफिक्स तो एक दिया हुआ है ना पेंट करके, जिसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट बोलते हैं। तो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ से सर्च कर लेंगे पेंट। यही है ना ग्राफिक्स का, यहाँ से हम कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ ब्रश वगैरह का भी ऑप्शन है, ठीक है, कलर वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल ड्राइंग के लिए ये हम यूज करते हैं, कोई भी नॉर्मली ड्राइंग करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यही एक एप्लीकेशन दिया हुआ है जो कि क्या है, ग्राफिक्स एप्लीकेशन है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, MS पेंट या पेंट। क्वेश्चन नंबर 29। विंडो प्लस ई शॉर्टकट की यूज इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डैश। स्टार्ट विंडोज प्लस ई या स्टार्ट प्लस ई का यूज करते हैं हमेशा माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए या फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। तो ये तो अभी मैंने कितना बार ओपन करके दिखाया भी है आपको, फाइल एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर। स्टार्ट प्लस ई बटन प्रेस करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दिस पीसी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की यूज इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल प्लस F से जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे फाइल एक्सप्लोरर हम ओपन करते हैं यहाँ पे, या माई कंप्यूटर भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हैं तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स में कर्सर चला जा रहा है। अब हमको सर्च करना है, जो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? तो कंट्रोल प्लस F से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है भी आंसर है कंट्रोल प्लस F से। पहला हुआ टू सर्च फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31। विंडो प्लस S शॉर्टकट की दिया हुआ है। विंडो प्लस S शॉर्टकट की यूज फॉर डैश इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस S से क्या कर सकते हैं? ये स्लीप मोड में चला जाएगा जी, ये लॉक हो जाएगा। मेरा जो ये स्क्रीन दिख रहा है ना, ये लॉक हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं, हो सकता है ये रिकॉर्ड हो या ना हो। सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिकली याद करा, मतलब प्रैक्टिकली करना है ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हम क्या करेंगे, विंडो प्लस L एक बार हम प्रेस करने जा रहे हैं। चलिए, ये अभी लॉक हो चुका है। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि ना हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। अभी ये लॉक हो चुका है अपना स्क्रीन। एक बार देख लेते हैं ये कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो विंडो प्लस S से अभी आपने क्या देखा, विंडो प्लस L से अभी आपने क्या देखा, विंडो क्या हो गया था, लॉक हो गया था। विंडो लॉक हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। टू मिनिमाइज ऑल विंडो इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम।
मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम दिया हुआ है, स्टार्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट किया है, विंडो प्लस एम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज एन एरिया ऑफ मेन स्क्रीन दैट लुक्स आफ्टर द कंप्यूटर इज ऑन एंड द विंडो लॉग ऑन। तो इसमें दिया हुआ है कि इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज एन एरिया मेन स्क्रीन डेट लुक्स आफ्टर कंप्यूटर इज ऑन। तो ये जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जो सामने में दिखता है वो क्या रहता है, अपना डेस्कटॉप। ठीक है, यही ये जो पूरा है ये विंडो को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर है। अगर यही अगर कोई एप्लीकेशन में ओपन है पूरा स्क्रीन में तो इसको हम डेस्कटॉप नहीं कहते हैं, इसको हम विंडो कहते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुख्य भाग विंडो कहलाता है। क्लियर है। अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, इसे जैसे ऑन किए हैं आपके सामने में जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, विंडो दिख रहा है, ये आपका डेस्कटॉप कहलाएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन में ये ओपन रहेगा तो वो विंडो कहलाएगा। अब विदाउट एप्लीकेशन ये ओपन रहेगा, सामने में ये अकाउंट्स वगैरह ये सारा दिखेगा तो ये डेस्कटॉप कहलाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 में है शॉर्टकट्स टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेन्यू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ये जो विंडो की है इसी से ना विंडो आपका हाइड और शो होता है। देखिए स्टार्ट बटन पे प्रेस करते हैं, शो हो रहा है, फिर इस पर क्लिक करते हैं, हाइड हो जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, विंडो की होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, when do you delete a file or folder in the Windows operating system, then it does not actually delete, it goes in। करेक्ट है। अगर आप कोई भी फाइल और फोल्डर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट करते हैं तब वो एक्चुअली में डिलीट नहीं होता है, तो फिर वो कहाँ चला जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड आई थिंक क्वेश्चन है। अगर हम एक्चुअली में उसको हम डिलीट नहीं करते हैं, नॉर्मली ऐसे डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन कहाँ रहता है, डेस्कटॉप पे रहता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में है कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की। ये तो अंडो का ऑप्शन है जी। अगर आपको पीछे आना है कोई भी प्रोसेस को, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रामू, रामू लिखे ना, तो हमको लिखना था क्या, इसको रामू लिख दिए, फिर इसको हम कर दिए डिलीट। ठीक है, अभी इसको डिलीट कर दिए, इसको हम अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। इसको डिलीट कर दिए तो ये तो रामू हट गया। तो फिर माइंड में आया कि नहीं वहाँ पे रामू ही होगा, इसको डिलीट नहीं करना था। तो फिर से हम इनको लिखने जाएंगे रामू, RAMU करके। तो हम रामू मतलब एक वर्ड से ना आपको एग्जाम्पल से समझा रहे, लेकिन वहाँ पे केवल रामू थोड़ी ना होगा, इसके बदले में ये पूरा स्क्रीन का भी डाटा तो हो सकता है ना, जिसको मैंने डिलीट कर दिया और उनको बाद में याद आया अरे इसको डिलीट नहीं करना था, ये प्रोसेस को नहीं करना था, ये गलती से हो गया है या मिस्टेक से बटन दबा गया। तो फिर पुनः वापस कैसे आएंगे, उसी के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, अंडो का। ठीक है, प्रीवियस कमांड को पीछे जाने करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। सबसे पहले हम कोई डेस्कटॉप पे या कोई भी फाइल एक्सप्लोरर, या हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे ये जो फोटोज़ दिया हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब माइंड में आया कि ये डिलीट नहीं करना था, तो क्या कर देंगे, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड जैसे करेंगे तो ये पुनः वापस आ जाएगा। तो यही है अंडो जी। ठीक है, इसी को अंडो बोलते हैं। वैसे MS वर्ड पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ का इतना बार अभ्यास होगा कि माइंड में छप जाएगा कि अंडो क्या है, रीडो क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट प्लस एरो यूज फॉर। शिफ्ट के साथ अगर एरो का यूज करेंगे तो ये तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो है केवल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली सेलेक्ट है माउस अगर है
तो माउस से क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। अगर एक एक करेक्टर को सिलेक्ट करना है, मान के चलिए इस बीच पे हम क्लिक कर देते हैं, अभी ये हम हटा लेते हैं, इस बीच में हमको क्लिक करना है। अभी ये क्लिक नहीं हो रहा, हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, यहाँ से नहीं हो रहा है तो, या नोटपैड ओपन कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं, बहुत सारा कुछ वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, फॉन्ट में जाके थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है। तो कहीं भी कर्सर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो शिफ्ट बटन के साथ अगर हम एरो का यूज करेंगे, राइट अभी एरो का यूज करेंगे, तो एक एक कैरेक्टर का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर ऊपर करेंगे तो एक एक लाइन का सिलेक्शन होगा। ठीक है, पीछे करेंगे तो डिसेलेक्ट होगा लेफ्ट एरो से। तो इसका सीधा से आंसर क्या दिया हुआ है, वन और मोर आइटम आर सिलेक्टेड ऑन विंडोज या और द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक एक टेक्स्ट जो है वो क्या होता है, सेलेक्ट होता है, या एक एक आइटम। अगर हम शिफ्ट के साथ एरो बटन का यूज करें तो राइट करेंगे तो राइट वाला, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट वाला, ऊपर करेंगे तो एक एक लाइन होगा, नीचे करेंगे तो नीचे भी एक एक लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। द डैश शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट और इमेज इनटू द विंडोज। कंट्रोल प्लस सी नॉर्मल है ना, ये तो ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, बार बार इस आप बोलते जाओ, अपने याद हो जाएगा। कॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कोई भी डाटा को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी कमांड प्रेस करना है। ये नॉर्मल है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल डी से आपको वर्ड में जो है फॉन्ट ऑप्शन आ, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट, इस टाइप से आता है आपका एमएस वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू कट डाटा। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, तो कट के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डी से आई थिंक फॉन्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो एक बार हम वर्ड ओपन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंट्रोल डी, और राइट है, फॉन्ट ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, कंट्रोल डी से फॉन्ट ऑप्शन ही आएगा, नो डाउट, डाउट क्लियर हो चुका है मेरा भी। कंट्रोल डी से फॉन्ट ऑप्शन कहाँ, एमएस वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 40। डैश इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। कोई भी फाइल या कोई भी फाइल, सॉरी, कोई भी प्रोग्राम को जो स्टोर करता है, कोई भी डाटा या प्रोग्राम जो स्टोर होता है वो आपका क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, चलिए अगर ब्लैंक होगा पेज तो हम, अरे ब्लैंक नहीं, यहाँ से हम यहीं बता देते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, बेसिक से इनको ऐसे समझेंगे। करेक्टर है जैसे ए, यहाँ पे मान के चलिए ए बी, सी डी, या जो भी है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए पी पी एल ई, एप्पल हो गया। तो ये एक एक कैरेक्टर मिल के क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। ठीक है, अगर यही वर्ड एप्पल को, एप्पल इज रोटेन, ठीक है, एप्पल सड़ा हुआ है, तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो अगर हम एक एक करेक्टर को एक जगह कलेक्ट करते हैं तो वर्ड का निर्माण होता है, और इसी में वर्ड का एप्पल हो गया, इज हो गया, रोटेन हो गया, ये मिला के एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। सेंटेंस का निर्माण हो गया। और सेंटेंस को अगर हम बहुत सारा सेंटेंस को अगर एक जगह करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, पैराग्राफ।
पैराग्राफ का निर्माण होगा। और बहुत सारा पैराग्राफ को अगर हम एक जगह करेंगे तो अपना फाइल बन जाएगा ना जी। बहुत सारा फाइल, बहुत सारा पैराग्राफ का जो कलेक्शन होता है वही तो फाइल होता है ना। जैसे एमएस वर्ड में यहाँ पे इक्वल टू RAND पेरेंथेसिस ओपन क्लोज देन इंटर, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिया हुआ है। ये बहुत सारा सेंटेंसेस मिलकर एक आपको फाइल का निर्माण होता है। अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम HHH करके, तो अब ये क्या बन गया, HH नाम से एक फाइल बन गया ना। तो वही है, तो एक एक करेक्टर से मिलके एक वर्ड बना, वर्ड को कलेक्ट किए तो सेंटेंस बना, सेंटेंस को कलेक्ट किए तो पैराग्राफ बना, पैराग्राफ को कलेक्ट किए तो फाइल बना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये जो आपका सेंटेंसेस दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो भी डाटा है उसको जो भी है इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो इसको हम जैसे एक जगह इकट्ठा करते हैं तो क्या कर, ये सारा यूज करके क्या बनता है, फाइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए दिया हुआ है डैश इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पर होगा फाइल इज यूज टू, फाइल का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 में है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर एंड मैनेज रिसोर्सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोसेस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट द टाइम इज कॉल्ड। अगर एक से अधिक एप्लीकेशन एक ही समय में खुला हुआ है तो क्या कहलाएगा आपका, मल्टीटास्किंग। क्लियर है। वैसे आप भी अगर द प्रोसेस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, एक समय में बहुत सारा एप्लीकेशन खुला हुआ है जिस पे जो रन कर रहा हो, ठीक है, जिस पे कार चल रही है, तो मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे आप में ही एक ऐसा टैलेंट है कि आप भिन्न भिन्न तरह का वर्क कर लेते, तो आप जैसे अपने आप को क्या बोलते हैं, मल्टीटास्कर, मैं वेरियस वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आपके एप्लीकेशन में एक समय में दो तीन वर्क हो रही है या उससे अधिक वर्क हो रही है एक ही साथ एट अ टाइम एक समय में, तो वो मल्टीटास्किंग कहलाएगा प्रोसेस। तो नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड वाइल स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन होता है, एक नंबर में हो गया आपका कोल्ड बूटिंग, एक आपका हो गया कौन सा बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। दूसरा कौन सा बूटिंग हो गया, दूसरा हो गया वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर को पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग। अगर कंप्यूटर हैंग करने लगा, बीच में हमको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी, अगर उसको हम रीस्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग। क्लियर है। द प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड while स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। क्लियर है। बूटिंग इज टू टाइप्स, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, डैश इज कंट्रोल्ड बाय द माउस एंड चेंजेस इन शेप्स बेस्ड ऑन इट्स करेंट फंक्शन। तो ये तो पॉइंटर हो जाएगा ना। ठीक है, पॉइंटर। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है डैश इज कंट्रोल माउस चेंजेस शेप्स बेस्ड इन इट्स करेंट फंक्शन, तो यहाँ पे चल जाएंगे स्टार्ट बटन पे, माउस, यहाँ पे चेंज माउस पॉइंटर सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज पॉइंटर दिख रहा है, यहीं से हम पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी ये चेंज हो चुका है, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ए विंडो लिनक्स यूनिक्स मैक। ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, वो आपको जो
आप प्ले स्टोर में मोबाइल में जैसे डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, या इसी में बाहर से इंस्टॉल करते हैं जो एप्लीकेशन, जैसे MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये आपका आता है एप्लीकेशन के प्रोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है। दूसरा उसके बाद है ऑफिस सूट, ऑफिस स्विच, ऑफिस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ये भी एप्लीकेशन में ही आएगा। इसके बाद है सिस्टम प्रोग्राम, ये भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम, अधिकतर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो हम लोग यूज करते हैं, ऑफिस में यूज होता है, विंडोज़। क्लियर है। अगर फ़ोन की बात किया जाए, जो पॉपुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर फ़ोन का पूछा जाएगा जो आपका काफ़ी कॉमनली यूज होने वाला है या पॉपुलर है, तो उसका क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड। ठीक है। फ़ोन के लिए एंड्रॉयड और सिस्टम के लिए विंडोज़। ठीक। और एप्पल जो यूज़ करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? मैक ओएस। ये आपका ये उसका जो भी है, फ़ोन में हो या उनका टैब हो या उसका डेस्कटॉप हो, उसमें सारा में क्या यूज़ होता है? मैक ओएस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश वर्ड प्रोसेसर इज़ द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा दिए गए में से पार्ट है? तो MS वर्ड ये तो MS ऑफिस में आ जाता है, बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। नोटपैड भी इनबिल्ट है, लेकिन ये आपका टेक्स्ट फाइल हो गया ना, टेक्स्ट टाइप का इसमें डाटा टाइप करते हैं। ठीक है। केवल इसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है। उसको बड़ा छोटा बोल्ड इटैलिक इतना कर सकते हैं। ठीक है। एडोब फोटोशॉप ये बाहर से इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? वर्ड पैड। वर्ड पैड इनबिल्ट रहता है, जो कि वर्ड प्रोसेसर आपका प्रोग्राम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम से MCQ था। और भी बहुत सारा MCQ बन रहा है, उससे हम धीरे धीरे उसको कवर कराएंगे, लेकिन उससे पहले कि MS ऑफिस शुरू हो चुका है, तो अब शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, होने ही वाला है। 1 से 2 महीना में एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा आप लोग को। तो प्लीज़ आप बने रहिए, अब तैयारी में जुट जाइए। जहाँ भी है, आप जहाँ से भी तैयारी करना है करते रहिए। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, लगे रहिए और एग्ज़ाम निकालिए। जो उसका क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल कीजिए। बाद बाकी ये जो कहते हैं कि सेटिंग होगा, पैरवी करा देगा, इस टाइप का झमेले में रहिएगा तो बैठे रह जाइएगा। फिर वैकेंसी 1 या 2 साल में नहीं आती है, ये 5 या 6 साल के बाद ही आएगी। और इस बार इतना ज़्यादा कैंडिडेट है, हो सकता है 7 या 8 साल के बाद वैकेंसी है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे, जो उसका क्राइटेरिया है उसको आप फुलफ़िल करते रहिए। आपको पास बस उसका जो दिया हुआ कमिटमेंट पे है, उस पे आप खड़े उतरिए ना। आपको नहीं पास करेगा, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। उसका जो क्राइटेरिया है, मिनिमम MCQ में आपको कितना लाना है? 60 में 30 ही लाना है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। आपको फिर टाइपिंग में जो दिया हुआ है वो भी काफ़ी ईजी है। हिंदी में आपको कितना लाना है? 25 लाना है। इंग्लिश में कितना स्पीड चाहिए? 30 चाहिए। ठीक है। तो बस इतना ही तो करना है, इतना आप कीजिए। आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तब ना आप बोलिएगा कि मेरे साथ जाती हो रहा है या चैटिंग हो रहा है। इस टाइप का कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। MS वर्ड शुरू करने वाले हैं, बने रहिएगा। थैंक यू।